हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आपका फिर से स्वागत है स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेज में। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए एकदम आसान भाषा में रक्त। तो हम लोग आज क्या समझने वाले हैं? आसान भाषा में रक्त के बारे में कि रक्त क्या है, रक्त का कार्य क्या है, रक्त में क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना है रक्त, मतलब रक्त का कार्य क्या है। तो रक्त के बारे में वो सारी जानकारी आप लोग को आज हम देने वाले हैं। और हम लोग रक्त के बारे में आज क्या है समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रक्त का थोड़ा कुछ बता देते हैं कि रक्त, सबसे पहला रक्त के अध्ययन, रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी यानी कि रक्त विज्ञान। तो रक्त का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। उसके बाद देखिए, रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में। यानी कि अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? तो हड्डी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद सामान्य मनुष्य में, यानी कि स्वस्थ समान मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। ये लिख देते हैं। यानी कि इसको बोला जाता है क्या? वजन का 7%, वजन का 7%। तो क्या आप लोग समझे कि रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। उसके बाद सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर, जिसको हम लोग स्वस्थ बोलते हैं। यानी कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, यानी कि वजन का 7%। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 50 केजी का है, कोई व्यक्ति 50 केजी का है। अगर इसमें रक्त जांच करना है तो 50 का 7%, यानी कि 50 लगभग 3.5 लीटर के आसपास इसमें रक्त पाया जाएगा। तो क्या आप लोग समझे कि सामान्य मनुष्य में, यानी कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होता है? तो 5 से 6 लीटर। अगर वजन से पूछे तो वजन का 7%। उसके बाद देखिए, रक्त रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन आता है कि रक्त का पीएच मान, क्या रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद अगर ये पूछे कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में, यकृत और प्लीहा में भ्रूण अवस्था में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। तो आप लोग समझे कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लेकिन जब वही शिशु अगर माँ के गर्भ में भ्रूण अवस्था में रहे तो उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में। और इस प्लीहा को नाम, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि रक्त का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक, ब्लड बैंक भी हम लोग किसको कहते हैं? प्लीहा को। किसको बोला जाता है? प्लीहा को। तो क्या आप लोग समझे रक्त के बारे में? ये था ऊपर रक्त के बारे में कुछ जानकारी। जैसे हमें रक्त का अध्ययन को क्या बोला जाता है? हेपेटोलॉजी। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में।
सामान्य मनुष्य में रक्त कितना होता है 5 से 6 लीटर, यानी कि स्वस्थ मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है 5 से 6 लीटर, वजन का 7%। उसके बाद देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4। उसके बाद देखिए भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण, जैसे भ्रूण अवस्था में अस्थि मज्जा यानी कि अस्थि ही पूरा अच्छी तरह से विकसित नहीं रहता है, तो फिर अस्थि मज्जा कहाँ से आएगा। तो भ्रूण अवस्था में शिशु में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत और प्लीहा में। और प्लीहा को क्या बोला जाता है, रक्त का कब्रिस्तान, क्योंकि रक्त का मृत्यु होता है कहाँ, कब्रिस्तान में, मतलब रक्त का मृत्यु होता है प्लीहा में। और इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि शिशु जब भ्रूण अवस्था में रहता है, भ्रूण अवस्था में, तो उसमें प्लीहा में रक्त का निर्माण होता है। तो यह था रक्त के बारे में जानकारी। अब देखिए कि रक्त, अब हम समझते हैं कि रक्त एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है जी, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब समझ लीजिए ऊतक किसको बोलते हैं, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद देखिए इतना समझे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी कि रक्त किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। और अगर आप लोग ये रक्त के बारे में पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्टूडेंट हेल्पिंग क्लासेस से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको रक्त के बारे में पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स में बताएं और समझाएं हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जिसका लिंक आप लोग को कहाँ मिलेगा, कमेंट बॉक्स में। उसके बाद देखिए रक्त, तो क्या आप लोग को इतना समझ में आया, इसको हम मिटाते हैं। उसके बाद देखिए रक्त, हम यहीं पे लिख देते हैं रक्त यानी कि ब्लड। देखिए पहले बताएं क्या, रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है। देखिए रक्त दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, प्लाज्मा। पहला क्या होता है, प्लाज्मा। रक्त दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है, प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, रक्त कोशिका। दूसरा क्या होता है, रक्त कोशिका। जैसे देखिए, और ये रक्त में ना लगभग 90% 90 से 91% क्या होता है, जल होता है। रक्त में लगभग 90 से 91% क्या होता है, जल होता है। तो देखिए रक्त कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है, रक्त दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिका। और प्लाज्मा कितना होता है, लगभग 60 से 65% के आसपास, लगभग 60 से 65% के आसपास। और रक्त कोशिका होता है लगभग 40 से 45% के आसपास। ये होता है 55 से 60%, सॉरी, लगभग 55 से 60%, और ये होता है लगभग 40 से 45%। और इसमें जो प्लाज्मा है, इसमें लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। ये प्लाज्मा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। बाकी जो 10% बच गया, इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है। और ये जो है से रक्त का क्या है, निर्जीव भाग है। जैसे इसमें कुछ प्रोटीन तत्व ये सब पाया जाता है।
ये था प्लाज्मा के बारे में। तो क्या आप लोग प्लाज्मा के बारे में समझे कि प्लाज्मा, रक्त में प्लाज्मा लगभग 55 से 60% होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 10% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। और ये क्या है, रक्त का निर्जीव भाग क्या है, प्लाज्मा है। और प्लाज्मा का कार्य क्या है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, यानी कि जो हमारा रक्त कोशिका है वो प्लाज्मा के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो क्या आप लोग प्लाज्मा के बारे में समझे। और हम लोग अब मुख्य रूप से समझते हैं किसके बारे में, रक्त कोशिका के बारे में। तो रक्त कोशिका 3 प्रकार के होता है। ये जो रक्त कोशिका है ये कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो रक्त कोशिका कितने प्रकार के होता है, रक्त कोशिका लगभग 3 प्रकार के होता है। रक्त कोशिका कितने प्रकार के होता है, रक्त कोशिका 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो अब हम लोग समझेंगे क्या, आरबीसी, उसके बाद समझेंगे डब्ल्यूबीसी, उसके बाद समझेंगे प्लेटलेट्स। तो देखिए आरबीसी, तो अब हम लोग क्या समझेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये साइड लिख देते हैं क्या, आरबीसी, इधर लिख देते हैं डब्ल्यूबीसी और इधर लिख देते हैं प्लेटलेट्स। और एक बार में ही हम तीनों समझा देते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये तीनों का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में है। तो सबसे पहला आरबीसी में देखते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट से, क्या नाम है, एरिथ्रोसाइट से, यहीं पे लिख देते हैं। इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। वैज्ञानिक नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। इसका वैज्ञानिक का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट्स। वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स।